जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया की फिजियोग्राफी के अंदर बेटा हमने क्या देखा था? इंडिया की फिजियोग्राफी के अंदर हमने बात की थी पेनिनसुलर इंडिया, द इन्वर्टेड ट्राइंगल। उसके बाद हमने नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस की बात की थी, द माइटी हिमालय। उसी के साथ साथ हमने नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी ने मिलकर बनाए हैं उनको देखा था। फिर हमने कोस्टल प्लेन्स को देखा था जो कोस्टल एरिया पर है इंडिया के। इसी के साथ साथ हमने आइलैंड ग्रुप्स को देखा था, वो आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर है और वो आइलैंड्स जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडिया की वेस्टर्न बीचेस है वो वेस्टर्न बीचेस रॉकी बीचेस क्यों है और ईस्टर्न बीचेस जो है वो सैंडी बीचेस क्यों है। सो इंडिया की वेस्टर्न बीचेस रॉकी बीचेस इसलिए है बेटा क्योंकि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो टूटकर समुद्र के अंदर गया है। ठीक है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे ये इंडिया है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है टूटकर समुद्र में अंदर गया है। तो जब वो टूट के ओशियन के अंदर गया है तो वहां पर शार्प एजेस बन गई, तो वो रॉकी है। और जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट पर इंडिया की बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलकर ईस्टर्न घाट की तरफ आती है। इसलिए ईस्टर्न कोस्ट जो है या फिर ईस्टर्न बीचेस जो है वो सैंडी बीचेस है, वहीं वेस्टर्न बीचेस जो है इंडिया की वो रॉकी बीचेस हैं। ठीक है, ये हमने कल की बात की थी। आज इस लेक्चर के अंदर हम इंडिया की रिवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी रिवर है। हमारा जो देश है उस देश के अंदर अनंत रिवर्स है। अनंत तो नहीं बोल सकते पर बहुत सारी रिवर्स है। हर गांव के पास कोई नदी होती है, जो नदी किसी बड़ी नदी से जाकर मिलती है, वो रिवर फर्दर किसी और बड़ी रिवर से जाकर मिलती है। तो क्या होता है ड्रेनेज, क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम और क्या होता है ड्रेनेज पैटर्न, आज उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर कहां से निकलती है और किस ओशियन या फिर बे के अंदर अपना पानी डिस्चार्ज करती है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इंडिया के अंदर रिवर्स के ऊपर कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं और हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। पहला, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आज हम इंडिया की रिवर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज, द फ्लो ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाटर का जो फ्लो होता है उसे ड्रेनेज कहा जाता है। द फ्लो ऑफ वाटर इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन इज टर्म्ड एज ड्रेनेज एंड नेटवर्क ऑफ सेवरल ड्रेनेज इज टर्म्ड एज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जैसे एक रिवर है जो ईस्ट से निकलकर वेस्ट में जाती है तो वो ड्रेनेज हो गया, और इसी टाइप की उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज को इनको काउंट कर ले तो वो बन जाएगा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ सेवरल सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज जो सिस्टम होता है उसको कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है, क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एरिया पर बहने वाली रिवर्स को इंपैक्ट करे। तो सबसे पहला होता शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, वो किस चट्टान के ऊपर बह रही है। अगर वो चट्टान सॉफ्ट मिनरल से बनी हुई है तो रिवर इरोड करके एक अलग ही पैटर्न बनाएगी, मतलब एक अलग ही रास्ता बनाएगी शायद। और वही वो एक स्ट्रॉन्ग रॉक्स के ऊपर से बह रही या फिर ऐसी रॉक्स के ऊपर बह रही जहां पर स्ट्रॉन्ग मिनरल्स मिलते हैं जिनके अंदर हार्डनेस ज्यादा है, तो फिर उसे सीधा चलना पड़ेगा, वो इरोड नहीं करेगी। तो पहला क्या, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। दूसरा, फिजियोग्राफी ऑफ स्लोप, स्लोप की फिजियोग्राफी डिटरमाइन करेगी। जैसे ये एक माउंटेन है, रिवर यहां से निकल रही है तो ये स्लोप क्या हुआ, स्टीप स्लोप हुआ, तो रिवर तेजी से बह के जाएगी। वहीं एक प्लेट्यू है, जब इस प्लेट्यू से रिवर ओरिजिनेट होकर बहेगी तो उसका जो फ्लो होगा वो स्लो होगा। तो क्या हुआ, फिजियोग्राफी ऑफ स्लोप। जिस भी स्ट्रक्चर के ऊपर वो फ्लो कर रही है उस स्ट्रक्चर की फिजियोग्राफी अगर शार्प है तो रिवर तेजी से बहेगी, वहीं उसी स्ट्रक्चर की जो फिजियोग्राफी है वो स्लो है, जेंटल है, तो रिवर आराम से बह के जाएगी। इसके बाद थर्ड, क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर। बिल्कुल, ये बहुत मैटर करता है कि रिवर के अंदर फ्लोइंग वाटर की क्वांटिटी कितनी है, और ये बताता है रिवर पेरेनियल है या सीजनल है। पेरेनियल मतलब वो नदियां जो लगातार बहती है, पूरे साल बहती है, उन रिवर्स को हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स। वहीं सीजनल रिवर्स वो होती है जिसमें एक सीजन तक पानी बहुत ज्यादा होता है और दूसरे सीजन तक आते आते पानी
कम हो जाता है। तो किसी भी एरिया के ड्रेनेज पैटर्न को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? उसके रिवर के अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगेन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फ्लो, किस टाइम में रिवर कितनी ज्यादा बहती है? जाहिर सी बात है, जब टाइम आएगा रेनी सीजन तो रिवर के अंदर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वाटर जो उसका अंदर होगा मास बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो रेनी सीजन में रिवर तेज बहेगी। वहीं हम समर सीजन की बात करें तो रिवर के अंदर हमें रिवर देखने को नहीं मिलेगी, कुछ कुछ गड्ढे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर पानी होगा, और धीरे धीरे वो गड्ढों का पानी भी कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो किस सीजन में फ्लो करती है, और ये सारे फैक्टर बताते हैं कि उसका ड्रेनेज पैटर्न कैसा होगा, वो किस तरीके से बहेगी। तो पहला हमने क्या देखा? ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बहुत सारे रिवर्स फ्लो करती है तो उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। और जिस डायरेक्शन, जिस तरीके से वो फ्लो करती है उस तरीकों को हम बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो कुछ ड्रेनेज पैटर्न है इंडियन रिवर्स के, कुछ ड्रेनेज पैटर्न है वर्ल्ड की कई सारी रिवर्स के। तो उन ड्रेनेज पैटर्न्स की हम बात करते हैं अगली स्लाइड में। ये कुछ ड्रेनेज पैटर्न है जो बहुत सिंपल है। ठीक है, इन ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल है जो कि इंडिया की कई सारी रिवर्स के ऊपर लागू होते हैं। पहला ड्रेनेज पैटर्न है जिसका नाम है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? डेंड्रेटिक जो ड्रेनेज पैटर्न होता है ये एक पेड़ की तरह होता है। पेड़ जैसे कि इसकी ये एक मेन शाखा, इसकी मेन ब्रांच से कोई दूसरी ब्रांच जुड़ी, इस दूसरी ब्रांच से कोई तीसरी ब्रांच जुड़ी, इस तीसरी से कोई चौथी जुड़ी। मतलब जैसे पेड़ होता है जिसमें ब्रांचेस ही ब्रांचेस होती है, एग्जैक्टली सेम जब रिवर बहती है कि उसकी एक ट्रिब्यूटरी, फिर दूसरी ट्रिब्यूटरी, फिर तीसरी ट्रिब्यूटरी, दिस वन जो मेन रिवर होती है, जो मेन रिवर होती है इसे बोला जाता है ट्रंक स्ट्रीम। जो मेन रिवर होती है उसे कहा जाता है ट्रंक स्ट्रीम, और जो उसके अंदर पानी को लाकर छोड़ती है इन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। क्या कहा जाता है इन्हें? ट्रिब्यूटरीज। मेरे ख्याल से आप लोगों को कई सारों को पता होगा, फिर भी एक बार देख लो। तो ये ट्रिब्यूटरीज जब एक के बाद एक उसमें मिलती जाए और एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बना ले तो इसे हम कहेंगे डेंड्रेटिक पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगुलर पैटर्न। एंगुलर पैटर्न ऐसा बोलता है कि जो ये मेन स्ट्रीम है और इस मेन स्ट्रीम से जो रिवर्स आकर मिलती है वो एक्यूट एंगल पर आकर मिले। एक एंगल होता है 90 डिग्री एंगल, एक होता है 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल। तो जो 90 डिग्री से ज्यादा का होता है वो ऑब्ट्यूस होता है, जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है। और 90 डिग्री से छोटे एंगल पर जब ये जो एंगल बन रहा है 90 से छोटा है, जब 90 डिग्री से छोटे एंगल पर रिवर से उसकी ट्रिब्यूटरीज मिले तो वहां पर बनेगा एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। कौन सा? एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। देखो यहां पर जैसे ये है, यहां पर ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है, मतलब कौन सा हुआ? एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? रिवर इस टाइप से फ्लो करती है। रिवर जब भी बेंड लेती है वो बेंड होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है, एक रेक्टेंगल की तरह। तो उस टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट इज रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न। जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, रेडियल ड्रेनेज क्या होता है? जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक है, इस माउंटेन के हर तरफ से रिवर्स निकल रही है। ठीक है, इस माउंटेन के हर तरफ से रिवर निकल रही है तो इसे हम बोलेंगे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। मतलब इस माउंटेन के चारों तरफ से नदियां निकल निकल के बाहर की तरफ जा रही है, इट इज द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इंडिया में कहां देखने को मिलता है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलता है अमरकंटक में। अमरकंटक जहां से नॉर्थवर्ड जाती है सोन रिवर और जोहिला रिवर, और वेस्टवर्ड फ्लो करती है नर्मदा रिवर। ठीक है, तो एक माउंटेन से निकली जो रिवर नॉर्थ में चली गई वो हो गई सोन और जोहिला, और जो रिवर चली गई वेस्टर्न साइड वो हो गई नर्मदा। तो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बना? इट इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट इज पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज पैरेलल फ्लो करते हैं और फिर आखिरी में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न हो गया? इट इज द पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट सेंट्रल डिप्रेशन। सेंट्रल डिप्रेशन में कुछ नहीं होता है, बीच में एक तालाब है जो कि लो लाइंग एरिया पर बसा हुआ है जो डिप्रेशन में, तो नदियां इधर उधर से आकर उसके अंदर मिल जाती है।
ठीक है, जैसे ये एक तालाब है, ठीक है, इसके अंदर डेप्थ है, तो रिवर इधर से आकर इसमें मिल जाएगी, इधर से आकर इसमें मिल जाएगी, इधर से आकर इसमें मिल जाएगी। तो जब रिवर इधर उधर से जाकर तालाब के अंदर मिलती है तो कौन सा पैटर्न बनता है? दैट वन इज आर सेंट्रल डिप्रेशन। ठीक है, रिवर कहीं से भी जाएगी और उसके अंदर जाकर मिल जाएगी, मतलब रिवर का जो वाटर होगा किसके अंदर मिलेगा? रिवर का वाटर एड होगा एक तालाब के अंदर, एंड दैट्स इज कॉल्ड द सेंट्रल डिप्रेशन। तो कौन कौन से पैटर्न देखे हमने? पहला डेंड्रेटिक लाइक अ ट्री, सेकंड एंगुलर जिसमें 90 डिग्री से छोटे एंगल पर रिवर बहती है, थर्ड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल के फॉर्म में रिवर बहती है, फोर्थ रेडियल जब एक माउंटेन से निकलकर रिवर हर डायरेक्शन में बहती है, नेक्स्ट पैरेलल जब ब्रांचेस पैरेलली फ्लो करती है, नेक्स्ट सेंट्रल डिप्रेशन। सेंट्रल डिप्रेशन मतलब इधर उधर से आकर एक एरिया के अंदर चली जा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सेंट्रल ड्रेनेज पैटर्न, और ये ड्रेनेज पैटर्न के टाइप्स हुए। नेक्स्ट दिस वन इज बार्डेड ड्रेनेज सिस्टम, बारबेड ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोपियन जो रिवर्स हैं, यूरोप के अंदर जो नदियां बहती है, जैसे थेम्स रिवर्स है, थेम है, राइन है, वोल्गो है, ये जो रिवर है ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करती है? तो ये रिवर ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करती है बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। बारबेड ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? ये रिवर यहां से निकली, सपोज करो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ये है गंगा रिवर। गंगा रिवर निकल के जब बे ऑफ बंगाल की तरफ आई तो इसके ट्रिब्यूटरीज इसे उल्टे हाथ पर ज्वाइन करें। ठीक है, मतलब रिवर इस तरफ फ्लो कर रही बट उसकी ट्रिब्यूटरीज उल्टे तरफ से उसे ज्वाइन कर रही है। देखो यहां पर रिवर का फ्लोइंग डायरेक्शन क्या है? ये वाला, और इसकी ट्रिब्यूटरीज उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन कर रही, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन करेगी तो कौन सा पैटर्न बनेगा? बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। एनडीए 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न कौन सी रिवर फॉलो करती है। तो हमने सारे ड्रेनेज पैटर्न देख लिए, एक बार मैंने देख लिए, वापस वीडियो को पीछे लेकर जाना और ये चेक करना सारे ड्रेनेज सिस्टम। अब हम आते हैं इंडिया के रिवर सिस्टम के ऊपर। तो इंडियन रिवर सिस्टम में हम इंडिया के रिवर्स को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक हिमालयन रिवर जो कि हिमालय से निकलती है, और दूसरी पेनिनसुलर रिवर जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर बहती है। अब पुराने लेक्चर के अंदर आपको यह पता चल गया है कि हिमालय कहां पर है और पेनिनसुलर प्लेट्यू कहां पर है। तो वो रिवर जो हिमालय से निकलकर अपना वाटर आगे की तरफ लेकर जाती है उन्हें हम हिमालयन रिवर कहते हैं, और वो रिवर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है उन्हें हम पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होते हैं वो हम दोनों रिवर को सेपरेटली पढ़ने के बाद लास्ट में देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की। दीज आर दी पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर मतलब क्या होता है? वो नदियां जो कि पूरे साल बहे। अच्छा, पूरे साल कैसे बहेगी बताओ आप मुझे। साल भर में वो ऐसे बहेगी कि जब रेनी सीजन आएगा तो रेनी सीजन में क्या होगा? हिमालय के पास बारिश होगी, तो बारिश होगी तो ये नदियां अपना पानी लेकर आगे बढ़ेगी। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि रेनी सीजन में रिवर क्यों आगे बढ़ती है, क्योंकि रेनफॉल होती है। बट फिर समर सीजन में कैसे रिवर बहेगी? समर सीजन में बेटा इसलिए रिवर बहेगी क्योंकि समर सीजन में हिमालय के ऊपर जो बर्फ है ये बर्फ पिघलेगी। ठीक है, जब समर का टाइम आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ मेल्ट होगी, और बर्फ मेल्ट होगी तो ये बर्फ का पानी किसमें मिलेगा? नदियों के अंदर, और नदियां फिर भी बहेगी। इसीलिए जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर है, वो पूरे साल बहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मेन हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। हिमालय से निकलने वाली तीन सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। आज हम बात करेंगे सारी नदियों के बारे में, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर जिसे सिंधु भी कहा जाता है, ठीक है, इंडस जिसे सिंधु भी कहा जाता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, जो सिंधु है उसी से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ये इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, ठीक है, जो सबसे नॉर्थ में बहती है।
दैट दिस इज द इंडस, वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, जिसे सिंधु भी कहा जाता है। सिंधु रिवर ओरिजिनेट होती है बोखारचू ग्लेशियर, ठीक है, बोखारचू लेक ऑफ मानसरोवर। मानसरोवर जो है ये तिब्बत के अंदर है, यहां पर यहां से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। तो क्या पॉइंट याद रखना हमें याद रखना, बोखारचू लेक, मानसरोवर, कैलाश रेंज, तिब्बत से निकलती है इंडस रिवर, और वहां इंडस रिवर को कहा जाता है सिंदगी खंबन, ठीक है। इंडस को क्या कहा जाता है तिब्बत के अंदर? तिब्बत कहां है? ये यहां पर, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में, और यहां से बोखारचू से निकली इंडस। तो आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना, इंडस कहां से निकली? बोखारचू से, मानसरोवर से, और वहां पर इसको बोला गया सिंदगी खंबन। इसकी टोटल लेंथ है 2897, ठीक है। कराची के पास जाकर ये अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है अरेबियन सी के अंदर। यहां से इंडस चली, बहती बहती पाकिस्तान गई, और पाकिस्तान में जाने के बाद कराची के पास जाकर इंडस अपना जो सारा पानी है वो वाटर डिस्चार्ज कर देती है अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं। द इंडस कट्स थ्रू हिमालय एंड एंटर नियर धामचोक। इंडस जैसे हिमालय में आती है यहां पर, तो इस जगह का नाम है धामचोक। तो धामचोक में वो हिमालय को काटते हुए एंटर करती है इंडिया के अंदर। इट फ्लोज थ्रू इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ये क्या है? ये है चाइना, ये हमारा देश, और ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो इंडस जो रिवर है वो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों से बहती है। इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम पंजनाद नियर मिथानकोट। पंजनाद का मतलब होता है 5 नदियों का पानी। इंडस के अंदर 5 सबसे बड़ी बड़ी नदियों का पानी आता है, जिसके नाम पर पंजाब भी पड़ा है या फिर पंजाब। तो पंजाब से जाने वाली ये 5 नदियां मिथानकोट पाकिस्तान के अंदर जाकर इंडस रिवर के अंदर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है, और इन 5 नदियों का नाम है रावी, बियास, झेलम, सतलज, चिनाब। तो ये रिवर्स, पांचों रिवर्स जाकर इंडस रिवर में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है मिथानकोट पाकिस्तान के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान फ्रॉम चिलास दार्दिस्तान। ये यहां पर से इंडस एंटर करती है पाकिस्तान के अंदर। सो इट एंटर्स इन पाकिस्तान फ्रॉम चिलास इन दी दार्दिस्तान रीजन बाय कटिंग डीप गोर्ज इन नंगा पर्वत। कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था यहां पर जो माउंटेन रेंज है उसे हमने नंगा पर्वत कहा था। तो उस नंगा पर्वत के अंदर बड़ी सी खाई बनाते हुए इंडस नदी एंटर करती है पाकिस्तान के अंदर। कहां से? चिलास से, ठीक है। अगर ये टर्म याद ना भी रख सको कि चिलास से, दार्दिस्तान से एंटर करती तो कोई दिक्कत नहीं। हमें यहां पर क्या याद रखना, इंडस कहां से ओरिजिनेट हुई, इंडस की ट्रिब्यूटरीज क्या है, इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज उसके अंदर कहां लाकर पानी डिस्चार्ज करती है, और इंडस का टोटल लेंथ कितना है, और वो कौन से सी के अंदर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, मतलब इंडस का माउथ क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज की। तो कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है। लेफ्ट बैंक, राइट बैंक क्या होता है? सपोज करो जैसे मैं नदी हूं, ठीक है, ये बोर्ड है मेरा सोर्स, इस सोर्स से मैं निकलकर आगे की तरफ, आपकी तरफ बढ़ा, तो जो मेरे राइट हैंड तरफ आएगा वो मेरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और जो मेरे लेफ्ट हैंड तरफ आएगा वो मेरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। मतलब जो रिवर होगी अपने सोर्स से, जो उसका एंड पॉइंट होगा उस तरफ मुंह करो उसका, और उस तरफ उसका माउथ करने के बाद उसके दोनों हाथ खड़े करो। ये इसका राइट हैंड और ये इसका लेफ्ट हैंड। तो इंडस के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? श्योक, नुब्रा, काबुल, गिलगिट एंड गुमल। These are the right bank tributaries of Indus, and left bank tributaries of Indus is जास्कर, किशन गंगा या फिर नील गंगा एंड पंजनाद। और पंजनाद के अंदर क्या क्या आता है? रावी, बियास, झेलम, सतलज एंड चिनाब, ठीक है। ये सारी जो रिवर्स है इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे क्योंकि ये इंपोर्टेंट रिवर्स है। तो पहले हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। लेफ्ट बैंक में सबसे पहली रिवर है झेलम। झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है शेषनाग से। झेलम रिवर जो यहां पर हमें दिखाई दे रही है, ये इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम शेषनाग नियर वेरीनाग।
शेषनाग जो लेक है, शेषनाग लेक जो कि वेरीनाग के पास है, यहां से साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर से निकलती है कौन सी रिवर? ये है हमारी झेलम रिवर। झेलम रिवर के किनारे पर बना हुआ है डल लेक एंड वुलर लेक। डल लेक जिस पर वो गाना बना था, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, वो सॉन्ग आपने देखा था जो नाव के अंदर वो डांस करते हैं, वो डल लेक की शूटिंग है। तो डल लेक किसके किनारे पर है? झेलम के किनारे पर। दूसरा वुलर लेक, और वुलर लेक के अंदर चेस्टनट का कल्टीवेशन होता है। यहां पर आप आंटी को देख रहे होंगे कि ये नाव के अंदर बैठी हुई है और नाव के अंदर ये चेस्टनट को निकाल रहे। चेस्टनट मतलब सिंगाड़े। आप में से कई लोगों ने सिंगाड़े खाए भी होंगे, लगभग सभी लोगों ने खाए होंगे। तो उन सिंगाड़ों की जो खेती है वो वुलर लेक के अंदर होती है। और वुलर लेक किस नदी के किनारे पर है? इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हाइडेस्पीस। ठीक है, झेलम रिवर को कहा जाता है हाइडेस्पीस, द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। आपने सुना होगा, बिल्कुल आपने सुना होगा, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस लड़ा गया था राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में। अलेक्जेंडर और पोरस दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, और कहां पर हुई थी? हाइडेस्पीस नदी के किनारे। हाइडेस्पीस मतलब झेलम नदी, मतलब इंडिया के इस वाले पार्ट में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, जो अलेक्जेंडर इस तरफ से आया था और पोरस यहां से लड़े थे इनसे। तो कहां पर युद्ध हुआ था? इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हाइडेस्पीस, या फिर ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। सेकेंड ट्रिब्यूटरी इज चेनाब। चेनाब जो है, चेनाब जो यहां से आती है, चेनाब दो रिवर से मिलकर बनती है। जो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर दो रिवर से मिलकर बनती है, चंद्र और भागा। ठीक है, चेनाब कौन सी रिवर से मिलकर बनती? चंद्र रिवर और भागा रिवर से। ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। पॉइंट टू बी नोटेड, इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज झेलम, जो कि दो रिवर से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? चंद्रा एंड भागा रिवर। ठीक है, कौन सी दो रिवर से मिलकर बनती है? चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर। तो दो चीज देखो, झेलम रिवर कहां से निकलती है? शेषनाग से निकलती है, और चेनाब रिवर दो रिवर से मिलकर बनती है, चंद्र रिवर और भागा रिवर से। एंड चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। नेक्स्ट, रावी रिवर। रावी रिवर ओरिजिनेट होती है धौलाधार रेंज से और रोहतांग पास से, हिमाचल प्रदेश। यहां से रावी रिवर हिमाचल प्रदेश से धौलाधार रोहतांग पास से ओरिजिनेट होकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है चेनाब रिवर के अंदर। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर। रावी कहां से निकलती है? धौलाधार रेंज, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है 720 एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। अगली रिवर बियास। बियास रिवर ओरिजिनेट होती है बियास कुंड से। बियास रिवर ओरिजिनेट होती है बियास कुंड से, और बियास रिवर ज्वाइन कर लेती है सतलज रिवर को। ठीक है, बियास रिवर जो यहां पर है आप देख रहे हो, ये बियास रिवर ओरिजिनेट होती है बियास कुंड से, और सतलज रिवर को ये रिवर ज्वाइन कर लेती है। तो सतलज रिवर को ज्वाइन करने के साथ साथ इन दोनों के कोइंफ्लुएंस पर इंडिया का लार्जेस्ट कैनाल बना हुआ है, लॉन्गेस्ट कैनाल। इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल बना हुआ है बियास नदी के ऊपर। कहां बना हुआ है? बियास के ऊपर। और ये कहां पानी पहुंचाता है? ये कैनाल पानी पहुंचाता है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर। कैनाल का काम क्या होता है? कैनाल का मतलब होता है जिस एरिया के अंदर रिवर नहीं है। ठीक है, जिस एरिया के अंदर रिवर नहीं है उस एरिया के अंदर अगर हमें पानी पहुंचाना हो तो हम कैनाल के थ्रू पहुंचाएंगे। तो राजस्थान के अंदर रिवर नहीं है तो हमने बियास नदी से पानी लिया और पहुंचा दिया कहां पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जो बियास और सतलज नदी के मुहाने पर बनी हुई है और जो राजस्थान तक पानी पहुंचाती है। तो ये हुआ रावी रिवर के बारे में और बियास रिवर के बारे में। नेक्स्ट, अगला हम बात करते हैं सतलज के बारे में। सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम राकस लेक। सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम राकस लेक मानसरोवर। अच्छा बताओ, मानसरोवर से एक और रिवर कौन सी निकली थी? मानसरोवर से सबसे मेन रिवर इंडस निकली। ठीक है, इंडस हो गया। इंडस के बाद इंडस की दूसरी ट्रिब्यूटरी सतलज भी मानसरोवर से निकली। समझो ये है मानसरोवर का तालाब, इस मानसरोवर से ये तो गई इंडस और यहां से सतलज, और सतलज भी अपना पानी लेकर इंडस की तरफ पहुंच गई। तो लेक मानसरोवर से दो नदियां निकली, एक इंडस, दूसरी सतलज।
ठीक है, एक तो इंडस रिवर और दूसरी रिवर सतलज रिवर। इंडिया लार्जेस्ट मल्टीपर्पज डैम भाखरा नांगल इज सिचुएटेड ऑन सतलज रिवर। इंडिया का सबसे बड़ा विशालकाय डैम जानते हो ना, बांध, जो कि भाखरा नांगल डैम है, वो भाखरा नांगल डैम सतलज नदी के किनारे पर बना हुआ है। अच्छा, यहां पर एक टर्म यूज हुआ है मल्टीपर्पस। व्हाट डज मीन बाय मल्टीपर्पस? मल्टीपर्पस का मतलब होता है जिसके बहुत सारे पर्पस हो, जैसे कि डैम बनाना फिशिंग के लिए, ठीक है, डैम बनाया इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ओके, बिल्कुल समझ में आया। डैम बनाया हमने किस चीज के लिए? नेविगेशन के लिए, ताकि एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ नेविगेट कर जाएं, ये भी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, डैम बनाया हमने फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, कि एक एरिया में ज्यादा बार बाढ़ आती थी तो पीछे डैम बना दिया, तब पानी रुक जाएगा। डैम बनाया हमने उसी एरिया की सूखे की कंडीशन को खत्म करने के लिए। तो ये कई सारे मल्टीपर्पस होते हैं डैम्स को बनाने के। तो डैम्स में सबसे बड़ा डैम है इंडिया का भाखरा नांगल, जिसे गोविंद सागर डैम भी कहा जाता है, जिसे गोविंद सागर डैम भी कहा जाता है। तो ये किसके ऊपर है? सतलज रिवर के ऊपर है। सतलज रिवर कहां से निकलती है? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम राकस लेक नियर मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, तिब्बत, ठीक है। लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज जास्कर। जास्कर जो है, सॉरी, लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज जास्कर। जास्कर ग्रेट हिमालय से मिलती है और इंडस को ज्वाइन कर लेती है। तो ये सारी थी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हम कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को भी देख लेते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इस सबसे पहली है श्योक रिवर, दिख रहा, ये इंडस है। मैंने क्या बोला था? इंडस को अपना आप समझो और उसके राइट हैंड को देख लो। तो इंडस का राइट हैंड ये होगा और इंडस का लेफ्ट हैंड ये होगा। तो इधर वाली राइट हैंड, इधर वाली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो इंडस की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है श्योक, विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रीमो ग्लेशियर, ठीक है। दूसरी नुब्रा, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शोक। जो श्योक है, श्योक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? नुब्रा। नेक्स्ट, गिलगिट, इट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सट्रीम नॉर्थ, बिल्कुल उत्तर से निकलती है। तो ये क्या थी? ये इंडस की थी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। समझ में आया इंडस रिवर सिस्टम? ठीक है, पहले हमने इंडस को देखा, इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखा, जिसमें हमने पंजनाद की बात की, 5 नदियों से आने वाले पानी की। वो 5 नदियां इंडस में कहां जाकर मिलती है? वो मिलती है इंडस के अंदर जाकर मिथानकोट में, पाकिस्तान के अंदर जाकर मिलती है मिथानकोट में इंडस रिवर से। फिर उन्हें कंप्लीट करने के बाद हमने इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखा, जिसमें श्योक, नुब्रा और गिलगिट की हमने बात की। आगे अब हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? इंडस मतलब सिंधु नदी। सिंधु नदी के ऊपर एक वाटर ट्रीटी बनाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में 1960 में। और यह ट्रीटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता था, जो कि सही भी था शायद उनके नजरिए से, पाकिस्तान समझता था भारत एक ऐसा देश है कि अगर उसने इंडस रिवर को रोक दिया तो हम तो प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, कि ऐसा किसने सोचा? पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने क्या सोचा कि इंडस जो कि इंडिया से होते हुए आती है, अगर इंडिया ने इंडस के ऊपर डैम बना दिया तो ये क्या कर देगा? हमको तो प्यासा मार देगा। और इसने सडनली डैम खोल दिया तो हमको डुबा के मार देगा। तो ये किसकी सोच थी? ये पाकिस्तान की सोच थी। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाए, तो वर्ल्ड बैंक ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी बनाई। और इस ट्रीटी के तहत कुछ प्रावधान किए गए कि इंडस की जो नीचे नीचे की जो ट्रिब्यूटरीज है, सतलज, रावी और बियास, सतलज, रावी और बियास, इन 3 रिवर का पानी सबसे ज्यादा रहेगा इंडिया के पास। और इंडस की जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें स्वयं इंडस, झेलम और चेनाब आती है, इन तीनों का पानी जाएगा किसके पास? पाकिस्तान के पास। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज के अंदर बनाया गया। इसमें यह भी बोला गया कि इंडिया चाहे तो इन रिवर का पानी यूज कर सकता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, पाकिस्तान के भी अंदर इसका पानी दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी बनाई। यहां पर हमें याद क्या रखना है? 2 चीज याद रखना। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई? 1960। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी कौन कौन से देश के बीच में साइन हुई? इंडिया एंड पाकिस्तान। तीसरा फैक्ट जो यहां पर बनता है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर मध्यस्थता किसने कराई? सो मध्यस्थता मतलब वहां पर लीडरशिप ली थी वर्ल्ड बैंक ने। दोनों देश के बीच में समझौता कराया था और उसी के साथ साथ प्यार से ये ट्रीटी साइन की गई थी दोनों देश के अंदर। सो इट इज द इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट, यहां पर अब कुछ डैम्स है जो कि इंडस के ऊपर बने हुए, इनकी बात करते हैं। सबसे पहला इंदिरा गांधी सागर। इंदिरा गांधी सागर एक केनाल है जो कि इंडस के ऊपर बनाया गया है
और इंडस की एक ट्रिब्यूटरी ब्यास और सतलज के ऊपर मिलकर बनाया गया है इंदिरा गांधी सागर। दूसरा भाखरा नांगल, इट इज सिचुएटेड ऑन सतलज रिवर। भाखरा नांगल के बाद नेक्स्ट पोंग डैम। पोंग डैम को और दूसरा नाम दिया जाता है महाराणा प्रताप सागर डैम। डोंट बी कंफ्यूज, महाराणा प्रताप अलग है और राणा प्रताप अलग है। राणा प्रताप सागर डैम जो है वो चंबल के ऊपर है, वो तो आप याद कर लोगे, उसकी तो अपने पास ट्रिक है, बट इसका किस नाम से याद रखना, महाराणा प्रताप या फिर पोंग डैम। बगलीहार डैम इज ऑन चेनाब रिवर, दुलस्ती डैम ऑन चेनाब रिवर, तुलबुल डैम ऑन झेलम रिवर, इसी को वुलर बैराज भी कहा जाता है, एंड सालाल डैम ऑन चेनाब रिवर। इतने सारे डैम्स इंडस के ऊपर बने हुए हैं और ये सब छोटे छोटे डैम्स है और इनका पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे इंडस के ऊपर बने हुए डैम। अगला हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा, जिसे मां गंगा भी कहा जाता है, कल्चरली इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पवित्र और पायस रिवर है। कौन सी? गंगा। गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है गोमुख से, ऐसा हम हमेशा जानते थे कि गंगा रिवर जो है वो गोमुख से, गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, बट ऐसा नहीं है। गंगा जो रिवर है दो नदियों के मिलने से बनती है। एक रिवर का नाम है भागीरथी जो कि गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है, और दूसरी का नाम है अलकनंदा जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो इंडस के ऊपर कुछ प्रयाग बने हैं, आइए उन प्रयागों की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे पहले यह है गंगोत्री। गंगोत्री से एक रिवर निकल के आई जिसका नाम है भागीरथी। तो भागीरथी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख। ठीक है, दूसरी रिवर है जो कि बद्रीनाथ के पास सातोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, याद रखना जैसा मैं कहता जाऊं। तो अलकनंदा रिवर निकली और अलकनंदा रिवर नीचे जब उतरने लगी तो उससे एक रिवर आकर मिली जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। तो धौली गंगा अलकनंदा से जाकर मिली विष्णु प्रयाग में। पहला क्वेश्चन। ठीक है, धौली गंगा अलकनंदा से कहां मिली? विष्णु प्रयाग के अंदर, और विष्णु प्रयाग से ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी। जब अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी तो नंद प्रयाग में इस अलकनंदा से दूसरी रिवर मिली नंदाकिनी। नंदाकिनी का पानी लेकर ये फिर आगे बढ़ी, और नंदाकिनी का पानी लेकर जब ये नीचे उतरी तो कर्ण प्रयाग में इस अलकनंदा से जाकर मिली पिंडर रिवर। पिंडर रिवर कहां पर मिली? कर्ण प्रयाग में। इस कर्ण प्रयाग से पिंडर का पानी लेते हुए ये चली नीचे और आगे जाकर रुद्र प्रयाग में जो अलकनंदा रिवर है वो मंदाकिनी रिवर से मिली। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी और लास्ट में जाकर देव प्रयाग के अंदर ये अलकनंदा मिलती है भागीरथी रिवर से। भागीरथी कहां से आई थी? गोमुख से। इस गोमुख से आई हुई भागीरथी से ये अलकनंदा कहां मिलती है? देव प्रयाग के अंदर, और देव प्रयाग के अंदर मां नर्मदा का जन्म होता है। मां गंगा का, सॉरी नर्मदा नहीं, गंगा का। तो गंगा कहां बनी? गंगोत्री से आई हुई भागीरथी और बद्रीनाथ से आई हुई अलकनंदा जब आपस में देव प्रयाग में जाकर मिली तब बनती है गंगा। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा रिवर का फॉर्मेशन कहां होता है? तो गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है देव प्रयाग के अंदर, जहां पर गंगा किस किस से मिलकर बनती है? एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। ठीक है, दोनों मिलाकर बनाती है गंगा रिवर को। अब बात करते हैं गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घगरा, गंडक, कोशी एंड महानंदा। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। पहली कौन सी है? रामगंगा, जिसके किनारे पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना हुआ है। दूसरी गोमती, ठीक है, जो कि गोमट कुंड से निकली है। फिर घाघरा, गंडक, कोसी, कोसी जिसे सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कोसी जिसे सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिहार के अंदर अधिकतम मात्रा में बाढ़ लेकर आती है। तो ये जो कोसी रिवर है इसे सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, एंड इट इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसके बाद अगली आती है महानंदा। महानंदा इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस,
जो कि लास्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो कि कहां से निकलती है? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दार्जिलिंग हिमालय, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो दार्जिलिंग हिमालय से महानंदा निकलती है और ये ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। सो दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घगरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। नेक्स्ट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की राइट बैंक और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की है यमुना। यमुना रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूंछ, बंदरपूंछ की पहाड़ियों के पास से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती यमुना और प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर आकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है गंगा रिवर के अंदर। कौन सी रिवर? यमुना रिवर। नेक्स्ट, सोन रिवर। सोन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, और अमरकंटक से ओरिजिनेट होने के बाद सोन रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है गंगा रिवर के अंदर, पटना के पास। नेक्स्ट, टोंस रिवर। टोंस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है टोंस रिवर। ठीक है, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। सोन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, मध्य प्रदेश, एंड टोंस रिवर फ्रॉम मध्य प्रदेश। इट डिस्चार्ज देयर वाटर इन गंगा रिवर फ्रॉम द राइट बैंक। तो राइट बैंक से ये रिवर गंगा के अंदर अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है। कौन कौन सी? यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है नियर बंदरपूंछ। दूसरी सोन, जो कि अमरकंटक से निकलती है। तीसरी टोंस, और ये जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है गंगा के अंदर। नेक्स्ट, अब हम यहां पर कुछ यमुना की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। ठीक है, हम गंगा के साथ साथ यमुना की भी बात करेंगे कि यमुना के अंदर कौन कौन सी रिवर्स है। तो यमुना की सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है चंबल। चंबल रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम जानापाव हिल्स, मध्य प्रदेश, इंदौर। इंदौर शहर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है महू, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। महू, जिसे महू इट मींस मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, यहां से निकलती है चंबल रिवर, और चंबल रिवर जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है किसके अंदर? यमुना रिवर के अंदर, इटावा के पास। और इस नदी के ऊपर टोटल 3 डैम बने हुए हैं, और उन 3 डैम का नाम है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर। इसे हम याद करेंगे गरज नाम से। ठीक है, गरज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर। अच्छा, राणा प्रताप सागर तो ये है। महाराणा प्रताप सागर कहां था? महाराणा प्रताप सागर था बियास रिवर के ऊपर, पोंग डैम। ठीक है, तो था महाराणा प्रताप सागर, और ये है राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट इज बेतवा रिवर। बेतवा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलती है बेतवा, और अपना वाटर डिस्चार्ज करती है किस रिवर के अंदर? यमुना रिवर के अंदर, हमीरपुर में। नेक्स्ट, केन रिवर। केन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम केन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैमूर हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश, एंड इट डिस्चार्ज इट्स वाटर इन यमुना रिवर नियर बांदा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बांदा के अंदर जाकर ये अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है किसके अंदर? यमुना रिवर के अंदर। नेक्स्ट, सिंध रिवर। सिंध रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड इट डिस्चार्ज इट्स वाटर इन यमुना रिवर। तो यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज देखी हमने? पहली चंबल, जो कि जानापाऊ से निकलती है। दूसरी बेतवा। बेतवा कहां से निकलती है? बेतवा निकलती है विदिशा से, जिसे वहां पर वेत्रवती भी कहा जाता है, या फिर जो बेतवा है उसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके किनारे पर कई सारे शिव टेम्पल है। दूसरा, ये पोल्यूटेड रिवर है, तो पोल्यूशन के बेसिस पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। उसके साथ साथ केन रिवर जो है वो कहां से निकलती है? विंध्याचल से निकलती है, और अपना वाटर डिस्चार्ज करती है किसके अंदर? विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी से निकलकर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है यमुना के अंदर। नेक्स्ट, सिंध रिवर अगेन विदिशा से निकलती है और यमुना में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। नेक्स्ट, हुगली। हुगली जो है, अभी तक हमने देखा ट्रिब्यूटरीज, मतलब
जो मेन रिवर से आकर जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है उन्हें हमने ट्रिब्यूटरीज कहा। जब रिवर के अंदर पानी बहुत ज्यादा हो जाता तो रिवर क्या करती है, अपनी पतली पतली ब्रांच को तोड़कर बाहर निकाल देती है। तो उन्हीं छोटी छोटी स्ट्रीम में से एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है हुगली रिवर। तो हुगली रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, और जिसे हम कटी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि गंगा रिवर तो यहां से यहां बहती है और ये इससे कट कर नीचे आ जाती है। सो इट इज दी कटी गंगा। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर। दामोदर जिसे सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, याद रखना, दामोदर रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोरो ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बंगाल के अंदर बाढ़ लेकर आती है, वेस्ट बंगाल के अंदर। दामोदर रिवर जो यहां मेंशन्ड है, ये दामोदर रिवर ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से और अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है हुगली रिवर के अंदर। ठीक है, और हुगली रिवर कहां से बनती है? हुगली रिवर बनती है मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद से हुगली रिवर टूट कर आ जाती है और अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है। हुगली रिवर के किनारे पर कोलकाता बसा हुआ है और इसी पर बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। ठीक है, तो ये जो हावड़ा ब्रिज है, जिसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है, ये रविंद्र सेतु हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं गंगा रिवर के ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए। इंडस के डैम की बात कर ली थी। गंगा में इंडिया का सबसे ऊंचा डैम, द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज टेहरी डैम, इज सिचुएटेड ऑन भागीरथी रिवर। टेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन भागीरथी रिवर एंड भागीरथी इज अ प्राइम ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। दूसरी कोसी प्रोजेक्ट जो कि कोसी के ऊपर है। तीसरा रिहंद प्रोजेक्ट, रिहंद प्रोजेक्ट इज ऑन रिहंद रिवर जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और सोन रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा को सोन कहां ज्वाइन करती है? पटना के पास। जैसे ये गंगा है, दिस वन इज सोन, और सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहंद। तो रिहंद के ऊपर बना हुआ है रिहंद डैम। ठीक है, नेक्स्ट बाणसागर डैम। बाणसागर डैम इज सिचुएटेड ऑन सोन रिवर इन शहडोल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंदर बाणसागर डैम बना हुआ है। किसके ऊपर? सोन रिवर के ऊपर। और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट माता टीला डैम। माता टीला डैम या फिर राजघाट डैम, दोनों ही नाम है इसके। माता टीला, राजघाट या फिर रानी लक्ष्मीबाई सागर डैम। इट इज सिचुएटेड ऑन बेतवा रिवर एंड बेतवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना and Yamuna is tributary of Ganga, so it is situated on बेतवा रिवर। और बेतवा रिवर जो है उसके ऊपर माता टीला जो डैम है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर मिलकर बना हुआ है कौन सा? माता टीला डैम। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के अंदर ललितपुर, इन जिलों के अंदर आता है माता टीला डैम। फिर आते चंबल के प्रोजेक्ट। आप खुद मुझे बताओ चंबल के प्रोजेक्ट का क्या नाम है? गरज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर। नेक्स्ट दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर रिवर के ऊपर भी जो प्रोजेक्ट बना है, दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरी है। तो इतने सारे डैम बने हुए हैं गंगा के ऊपर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है एक रिवर है जो कि बॉय नेम पर है, जिसको लड़के के नाम पर रखा गया है, ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो वही ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है मानसरोवर तिब्बत से और इंडिया की तरफ फ्लो करके आती है। अलग अलग जगह पर ब्रह्मपुत्रा के अलग अलग नाम है। जैसे तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है सांगपो, यहां पर टी साइलेंट है, तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत के अंदर क्या कहते हैं? सांगपो, जिसका मतलब होता है द प्यूरिफायर। ठीक है, जो कि साफ रखता है। दूसरा, चाइना के अंदर इसे कहा जाता है यारलुंग जांगपो, यारलुंग जांगपो, ये पी है, यारलुंग जांगपो। कहां पर? तिब्बत से जब वो चाइना की तरफ जाती है, ऑल्दो तिब्बत इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चाइना, बट जब वो ईस्टर्न तिब्बत होते हुए चाइना की तरफ जाती है तो वहां पर इसे कहा जाता है यारलुंग सांगपो। आसाम वैली के अंदर इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इसका नाम कहां जाकर पड़ता है? हमारे देश के आसाम राज्य के अंदर। बांग्लादेश के अंदर इसे कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर? जमुना। ठीक है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा भी कहा जाता है जब ये गंगा नदी से मिल जाती है। जब गंगा रिवर
और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिल जाती है, वहां इसे पद्मा नाम दिया जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा के अलग अलग नाम है। पहले सांगपो, कहां पर? तिब्बत में। चाइना के अंदर यारलुंग जांगपो, ठीक है। आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश के अंदर जमुना, और बांग्लादेश में जब वो पद्मा रिवर नाम कब पड़ता है? जब वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से आपस में दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, तब इसका नाम पड़ता है पद्मा। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन से रिलेटेड। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक मानसरोवर, कैलाश रेंज, तिब्बत। ठीक है, यहां से और कौन सी दो नदियां निकली थी? कैलाश रेंज, मानसरोवर से जो दो रिवर्स निकली थी, वो दो रिवर्स थी सतलज और इंडस। पीछे रिवाइज कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। स्लाइड्स के पीछे जाइएगा, वीडियो को रिवाइव कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। तो कौन कौन सी थी? इंडस और ब्रह्मपुत्रा। अब तीन से इंडस थी और सतलज थी, अब तीसरी रिवर कौन सी आ गई? ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो रिवर है सांगपो, ये सांगपो भी मानसरोवर से ही ओरिजिनेट होती है। एंड इट फॉलो अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। ये यहां पर देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इट फॉलो अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एंड इट इज मच वाइडर इन आसाम। आसाम तक जाते जाते ये रिवर बहुत ज्यादा वाइडर हो जाती है। इवन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माजुली भी इसके ऊपर बना हुआ है, जो कि अपने आप में एक जिला है। समझो नदी के ऊपर इतना बड़ा आइलैंड जहां लोग आकर बस जाए, वो लोग आकर बसने के बाद वहां पर जिला बन जाए, तो इट इज इन आसाम। ब्रह्मपुत्रा और इंडस का मिलाकर, ब्रह्मपुत्रा और गंगा का मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन। और उसे सुंदरवन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वहां पर सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। जो ट्रीज मिलते हैं उन ट्रीज का नाम है सुंदरी। उन सुंदरी ट्रीज के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। नेक्स्ट, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इज धनसिरी, लोहित एंड दिबांग। दिबांग, लोहित एंड धनसिरी, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इज सुबानसिरी, मानस, तिस्ता एंड कामेंग। यहां से तिस्ता आती है, ये मानस, ये कामेंग और ये सुबानसिरी। दिस आर दी इंडस राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो इंडस के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करना है, क्योंकि यहां से एनडीए 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो इंडस है, इंडस की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज? एक बार और देखते हैं। सुबनसिरी, मानस, तिस्ता एंड कामेंग। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज धनसिरी, लोहित एंड दिबांग। ये इंडस की राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सॉरी, इंडस की नहीं, ब्रह्मपुत्रा की, थोड़ा मिसमैच हो गया। इंडस नहीं, ब्रह्मपुत्रा की ये राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में। यहां तक जो भी हमने देखा वो सब थी हिमालयन रिवर। वो रिवर कहां से ओरिजिनेट होती थी? हिमालय से। कुछ रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती थी, तो कुछ रिवर तिब्बत के बाद कहां से? उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे एरिया से ओरिजिनेट होती थी। मतलब दोनों ही पार्ट किसके थे? हिमालय के पार्ट थे। ये जो रिवर है, ये रिवर पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो अब इन रिवर की बात करते हैं। द रिवर विच फ्लोज इन पेनिनसुलर इंडिया, उन्हें हम पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। दीज आर ओल्डर देन हिमालयन रिवर। बिल्कुल सही, जो पेनिनसुलर रिवर है वो हिमालयन रिवर से ओल्डर है। कैसे ओल्डर है? क्योंकि हिमालयन रिवर कब बनी? जब हिमालय बना, और हिमालय से पहले है हमारा पेनिनसुला, हमने कल देखा था। तो हिमालय से पहले बना हुआ है ये इन्वर्टेड ट्राइंगल। तो इसमें बहने वाली नदियां हिमालय में बहने वाली नदियों से ज्यादा पुरानी है, ठीक है। दिस आर स्मॉलर देन हिमालयन रिवर। बिल्कुल सही बात है। हिमालयन रिवर कहां से निकलती है और कहां तक अपना पानी लेकर जाती है, ठीक है। दिस आर टू लार्ज बट द पेनिनसुलर रिवर्स आर स्मॉल, ठीक है। तो हिमालयन रिवर के कंपेयर में ये रिवर स्मॉल्स है, और ये रिवर अलग अलग डायरेक्शन में इनको हमने डिवाइड किया गया है। वो रिवर जो कि ईस्टर्न साइड फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और वो रिवर जो कि वेस्टर्न साइड फ्लो करके अरेबियन सी के अंदर मिलती है। दैट आर दी पेनिनसुलर रिवर। तो एक एक करके पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं। सबसे पहली पेनिनसुलर रिवर है महानदी। महानदी पेनिनसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की। और इसका जो बेसिन है,
जहां तक इसका पानी जाता है वो बेसिन वाला एरिया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहुत ज्यादा है, बाकी मध्य प्रदेश और झारखंड के अंदर भी इसका थोड़ा थोड़ा एरिया आता है। महानदी रिवर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, महानदी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दंडकारण्य, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर दंडकारण्य के जंगलों से रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है महानदी। इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर बना हुआ है, जिसकी लेंथ है 55 किलोमीटर। तो 55 किलोमीटर का इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है महानदी रिवर के ऊपर। पुरी, जिसे जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से जो 4 धाम होते हैं उन 4 धामों में से एक है, वो है जगन्नाथपुरी, जो कि इंडिया के चारों कोनों पर बने हुए हैं। तो जगन्नाथपुरी किसके मुहाने पर है? सो इट इज एट द माउथ ऑफ महानदी रिवर। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि इस जगन्नाथपुरी के अलावा बाकी के और कौन से 3 इंडिया के अंदर जो है 4 धामों में से एक है। ठीक है, 4 धामों में से एक तो हो गया, बाकी के तीनों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, याद रखना है पॉइंट, गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, या फिर वृद्ध गंगा। वृद्ध मतलब एजेड या फिर ओल्ड, सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा। It originated from Triambakeshwar Plateau, which is located in Western Ghats, Nasik district in Maharashtra. महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर प्लेट्यू से नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। जो त्रयंबकेश्वर है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, यहां से गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है, जो कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। इसके ऊपर जो 5 बड़े बड़े शहर बने हुए हैं, दैट इज नागपुर, औरंगाबाद, नासिक एंड राजमुंद्री। राजमुंद्री यहां पर है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बने हुए हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है पेणगंगा, वेणगंगा। पेणगंगा और वेणगंगा आपस में मिलती है, और पेणगंगा और वेणगंगा के मिलने से एक नई रिवर बनती है जिसका नाम है प्राणहिता। वो प्राणहिता अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है किसके अंदर? गोदावरी के अंदर। और इनकी ट्रिब्यूटरी है वर्धा। याद रखना, वर्धा के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, अल्टीमेट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। अगर ऑप्शन के अंदर गोदावरी आता है तो हमें गोदावरी के ऊपर टिक करना है। इसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरी है इंद्रवती एंड साबारी। वही इसकी साउथ ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? मंजीरा, प्रवारा एंड मनियार। ठीक है, ये है इसकी साउथ ट्रिब्यूटरीज। अगर ये नाम इतने ज्यादा याद नहीं रख पाओ तो आपको कौन कौन से नाम यहां पर लर्न करना है? वेणगंगा, पेणगंगा। ठीक है, वेणगंगा और पेणगंगा, और तीसरा मंजीरा। दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। लार्जेस्ट रिवर कौन सी थी? गोदावरी। और कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न घाट में जो महाबलेश्वर की रेंज है वहां से ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर? कृष्णा रिवर। महाबलेश्वर के जोर विलेज सातारा से ओरिजिनेट होती है कृष्णा। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा। ये सब कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। वही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कृष्णा की कौन सी है? भीमा एंड मूसी। ठीक है, अब राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा की, उन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कोयना रिवर है। कोयना रिवर के बारे में हमने पढ़ा था क्या? अर्थक्वेक वाले चैप्टर के अंदर, कि कोयना के ऊपर रिजर्वायर था और उस रिजर्वायर पर अर्थक्वेक आया था। और वो अर्थक्वेक क्यों आया था? वो आया था हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण। तो ये थी कोयना रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है ताल कावेरी से, जो कि कहां पर है? ब्रह्मगिरी हिल्स के अंदर है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका की। यहां से निकलती है कावेरी
रिवर। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। अभी हमने गोदावरी को क्या कहा था, दक्षिण की गंगा। यह है दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी को हमने वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा कहा था। ये दक्षिण भारत की गंगा इसे कहते हैं। इसका टोटल जो एरिया है जो ये कवर करती है, इसकी टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर। और इसके डेल्टा को गार्डन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कई सारी ब्रांचेस है और उसके अलावा यहां पर कई सारे ट्रीज होने के कारण इसे गार्डन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, हेमावती, शिमसा एंड अर्कावती। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कब्बानी एंड अमरावती। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ तरफ से इसे ज्वाइन करती है वो इस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी, वो हो जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और जो इसको सदर्न साइड से ज्वाइन करती है वो ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जैसे काबिनी। ठीक है, काबिनी के अलावा दूसरी जो है इसकी अमरावती रिवर। ठीक है, ये कहां से ज्वाइन करती है, इसको सदर्न साइड से ज्वाइन करती है। एंड दीज आर दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी। ठीक है, तो ये याद रखना हमें कौन कौन सा, हेमावती याद रखेंगे हम और अर्कावती याद रखेंगे। ये दोनों कहां से ज्वाइन होती है, ये होती है लेफ्ट बैंक से, और राइट बैंक से काबिनी एंड अमरावती। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी के बाद कई सारी छोटी छोटी नदियां भी है जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्टर्न घाट होते हुए अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है किसके अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर। उन छोटी रिवर में पहली है पेन्नर रिवर। पेन्नर रिवर नंदी हिल से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका की 560 किलोमीटर तक चलती है और बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है यहां पर। दिस वन इज द पेन्नर रिवर। नेक्स्ट ब्रह्माणी रिवर। ब्रह्माणी रिवर ये यहां पर बहती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ये कोयल नदी और शंख नदी के मिलने से बनती है। 480 किलोमीटर बहने के बाद अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। नेक्स्ट सुवर्ण रेखा रिवर। सुवर्ण रेखा रिवर इज दिस वन, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। 470 किलोमीटर के बाद अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो कौन कौन सी देखी छोटी छोटी रिवर, पेन्नर जो कि कर्नाटका से निकलती है, ब्रह्माणी एंड सुवर्ण रेखा जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। नेक्स्ट ऋषिकुल्या रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऋषिकुल्या जो रिवर है ये उड़ीसा की मेजर रिवर है जो कि उड़ीसा के अंदर से ओरिजिनेट होती है। इसकी लेंथ है 165 किलोमीटर। यहां पर ओलिव रिडली टर्टल्स आते हैं मास नेस्टिंग के लिए, मतलब अंडे देने के लिए। समुद्र के अंदर से छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मतलब समुद्र के अंदर से यहां पर कछुए आते हैं और वो छोटे छोटे कछुए यहां पर अंडे देते हैं और फिर इनमें से निकलने के बाद बच्चे अगेन जाते हैं समुद्र की ओर। तो दीज आर ओलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, जो ऋषिकुल्या नदी के किनारे पर आते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। अभी तक हमने कौन सी रिवर देखी, हमने देखी ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर वाटर अपना डिस्चार्ज कर दी थी बे ऑफ बंगाल के अंदर। अब हम देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट रिवर से नर्मदा, माही एंड तापी। ठीक है, तो नर्मदा, माही और तापी आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, अनूपपुर, और ये वेस्ट तरफ फ्लो करके अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है गल्फ ऑफ खंबात के अंदर। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे के अंदर ये अपना वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। इसकी टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। किस रिवर की, नर्मदा रिवर की। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से बहती है और ये रिवर बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा की माउंटेन रेंज के बीच में। यहां पर नर्मदा के नॉर्थ में जो माउंटेन है दीज आर माउंटेन ऑफ विंध्याचल, और नर्मदा के साउथ में जो माउंटेन है दीज आर माउंटेन ऑफ सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच में जो रिवर बहती है, जो रिफ्ट वैली के अंदर बहती है, उस रिवर का नाम है नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ये थी नर्मदा रिवर जो कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से, और अपना वाटर डिस्चार्ज करती है गल्फ ऑफ कैम्बे के अंदर। नेक्स्ट माही रिवर, तो खाली है माही रिवर। ठीक है, माही रिवर ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर गांव से। ठीक है, कहां से, धार
सरदारपुर एमपी, ठीक है। कहां से निकलती? यहां से, और अपना वाटर डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी के अंदर। माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको 2 बार काटती है। कौन सी? माही रिवर, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ माही रिवर बांसवाड़ा डैम इज सिचुएटेड। बांसवाड़ा डैम किसके किनारे पर है? बांसवाड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ माही रिवर। अच्छा, हमने नर्मदा के डैम्स नहीं पढ़े, तो नर्मदा रिवर के ऊपर कौन कौन से डैम्स बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होने के बाद अपना वाटर डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी के अंदर। इसके ऊपर सबसे पहला डैम बनता है बारगी डैम, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। दूसरा पुनासा डैम विच इज सेकेंड लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो पुनासा डैम, जिसे इंदिरा सागर डैम कहते हैं, ठीक है। पुनासा डैम के बाद थर्ड ओमकारेश्वर डैम। फोर्थ, थोड़ा सा आगे कर रहा हूं मैंने यही अरेबियन सी बना दिया था, बट डैम खत्म नहीं हो रहे। ओमकारेश्वर के बाद अगला डैम आता है महेश्वर डैम। और लास्ट आता है सरदार सरोवर डैम, जो गुजरात के अंदर है। ये याद रखने हैं आपको सारे डैम, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। कौन कौन से? पहला बारगी डैम, जिसे रानी अवंतीबाई सागर डैम भी कहा जाता है। दूसरा इंदिरा सागर डैम, जिसे पुनासा डैम भी कहा जाता है। तीसरा महेश्वर डैम, ठीक है, ओमकारेश्वर डैम, एंड लास्ट में सरदार सरोवर डैम। इतने जो डैम है, ये डैम बने हुए किसके ऊपर? दिस डैम्स आर सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर, ठीक है। इसके बाद हमने माही रिवर के बारे में भी देख लिया। माही रिवर धार से निकलती है, सरदारपुर मध्य प्रदेश से। इट कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इसके ऊपर जो डैम बना है, उस डैम का नाम है बांसवाड़ा डैम। माही के बाद अगली रिवर है ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बैतूल के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मुल्ताई। इस मुल्ताई बैतूल से सतपुड़ा माउंटेन रेंज के साउथ से निकलती है ताप्ती रिवर, ठीक है। कहां से निकलती है? सतपुड़ा जो माउंटेन थी, सतपुड़ा माउंटेन रेंज के साउथ से निकलती है ताप्ती रिवर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सूर्यपुत्री। इट इज ऑल्सो नोन एज सूर्यपुत्री। ऐसा बोला जाता है कि गंगा नदी में एक बार डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा रिवर, जो हमने इससे पहले पढ़ी, नर्मदा रिवर को एक टक देखने से सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं ताप्ती रिवर के स्मरण मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। इसे सूर्यपुत्री कहा गया है। और ताप्ती जो है, ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज के साउथ में बहती है। उकाई डैम ताप्ती रिवर के ऊपर बना हुआ है। कौन सा डैम? उकाई डैम, विच इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसके बाद दूसरी रिवर की बात करते हैं जो वेस्ट तरफ से फ्लो करती है। इट इज द लूनी रिवर। लूनी रिवर इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ थार, ठीक है। इंडिया के अंदर जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, उसकी सबसे बड़ी रिवर है जिसका नाम है लूनी, ठीक है। ये जो लूनी रिवर है, इस लूनी रिवर कहां से निकलती है? ये इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पुष्कर वैली ऑफ अरावली हिल्स, अजमेर। यहां से, अजमेर से अरावली हिल्स में पुष्कर से निकलती है लूनी रिवर। और लूनी रिवर अपने पानी को, लूनी एक ऐसी रिवर है देश की जो किसी दूसरी रिवर में नहीं मिलती, ना समुद्र में जाकर मिलती। ये दलदल में जाकर अपने पानी को खत्म कर देती है। रण ऑफ कच्छ में जाकर ये लूनी रिवर अपने पानी को खत्म कर देती है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि लूनी रिवर किसी भी वाटर बॉडी, किसी भी लार्ज वाटर, ओशियन, गल्फ, बे या फिर किसी रिवर से ना मिलते हुए एक मार्शी लैंड के अंदर अपने पानी को कंप्लीट कर देती है। लूनी के बाद नेक्स्ट रिवर है साबरमती। साबरमती ये वही नदी है जिसके
किनारे गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ा था? तो साबरमती रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरावली हिल्स, ठीक है, नियर तेपुर विलेज ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है, यहां से निकलती कौन सी? साबरमती रिवर। इसकी टोटल लेंथ है 371 इज द टोटल लेंथ ऑफ साबरमती रिवर। फिर पेरियार रिवर की बात करें, पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, केरला की सबसे बड़ी रिवर है पेरियार, ठीक है, इसकी लेंथ है 244 किलोमीटर। इट इज द लाइफ लाइन ऑफ केरला, और केरला में बारिश होने के कारण, ज्यादा बारिश होने के कारण ये समहाउ पेरेनियल रिवर के अंदर भी काउंट की जाती है। इसके मुहाने पर बना हुआ है वेम्बनाड लेक। कौन सा लेक? वेम्बनाड लेक। कौन सी रिवर के मुहाने पर? पेरियार रिवर के किनारे पर। इसके अलावा भी कई सारी रिवर है जो कि ईस्ट टू वेस्ट जाती है, जैसे कि मांडवी रिवर। मांडवी रिवर के किनारे गोवा वसा हुआ है। आप लोग कई सारे गोवा विजिट किए होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि जहां गोवा आप घूमने गए थे वो गोवा बना हुआ है मांडवी नदी के किनारे पर। तो मांडवी रिवर के किनारे पर कौन बना हुआ है? इट इज अ गोवा, ठीक है। इसके बाद सारावती रिवर, सारावती रिवर के ऊपर महात्मा गांधी गोरसप्पा वाटरफॉल बना हुआ है जो कि कर्नाटका के अंदर है। इसी के साथ साथ हमारी पेरेनियल रिवर और पेनिनसुलर रिवर कंप्लीट हो जाती है। अब हम दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। क्या डिफरेंस है? पहली है हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर आर पेरेनियल रिवर। क्यों ये पेरेनियल है? ये बेटा पेरेनियल इसलिए है बिकॉज समर में तो ये आइस के मेल्ट होने के कारण बहेगी और रेनी सीजन में रेनफॉल से बहेगी। वही पेनिनसुलर रिवर सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में बहती है, ठीक है। वैसे साल भर इनके अंदर भी पानी रहता है, बट साल में सबसे ज्यादा पानी कब रहता है? रेनी सीजन के अंदर। तो दीज आर पेनिनसुलर रिवर एंड दीज आर पेरेनियल रिवर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सीजनल रिवर, ठीक है। नेक्स्ट, इनका बेसिन लार्ज होता है, मतलब लार्ज इनका कैचमेंट एरिया होता है, ज्यादा एरिया, बड़े एरिया में बहती है। वही पेनिनसुलर रिवर फ्लोज इन स्मॉल बेसिन। फोर्थ, लॉन्ग फ्रॉम द सोर्स टू द यूनियन, जहां से निकलती है और जहां खत्म होती है उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है। वही जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये काफी ज्यादा छोटी छोटी रिवर्स है, ठीक है। लेस नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोस इनटू ओशन। यहां पर जितनी भी रिवर्स मिलती है, यहां पर सिर्फ 3 नदियां जो कि समुद्र में जाकर मिलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस। और यहां पर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोज इनटू द ओशन, जैसे कि महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, माही। तो ये सारी नदियां यहां पर है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोज डायरेक्टली इनटू द ओशन, बट हिमालय के अंदर लेस नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोज इनटू द ओशन। दिस कट डीप गोर्ज, मतलब बड़ी बड़ी खाइयां बनाती है जब बहती है। हिमालय रिवर जब तेजी से बहती है तो अपने रास्ते में बड़े बड़े खाइयां बनाती है। वही पेनिनसुलर रिवर, क्योंकि हार्ड रॉक के ऊपर बना हुआ, पेनिनसुला आर्कियन रॉक के ऊपर, तो यहां पर बहने वाली रिवर बहुत बड़ी बड़ी खाइयां नहीं बनाती, वो शेलो वाटर के अंदर ही फ्लो कर जाती है। इनके ऊपर नेविगेशन पॉसिबल है। नेविगेशन मतलब नाव से एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाना। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के ऊपर, उन नॉर्दर्न प्लेन्स में हिमालय से आने वाली रिवर के ऊपर नेविगेशन पॉसिबल है, बट पेनिनसुलर रिवर के ऊपर नेविगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हार्ड रॉक्स होने के कारण यहां पर कई सारे वाटरफॉल आ जाते हैं, तो इसलिए वाटरफॉल में नाव नहीं चलाई जा सकती। तो पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉट नेविगेबल, बट हिमालयन रिवर्स आर विद नेविगेबल। Himalayan rivers form large delta. Even the largest delta of the world is formed by Ganga and Brahmaputra combinedly. And this peninsular river form small delta. इनके भी डेल्टा होते हैं बट छोटे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिल्टेशन उतना ज्यादा कैरी करके नहीं ला पाती जितना ज्यादा कौन रिवर कैरी करके लाती है, जितना ज्यादा सिल्टेशन कैरी करके लाती है हिमालयन रिवर, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर को देखा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, अच्छा इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, मेरे लगाने से पहले, इनके आंसर देने से पहले आप खुद एक बार एक रफ नोटबुक में इनके आंसर को टिक करके देखना और कॉमेंट करके बताना आपको कितने मार्क्स इन क्वेश्चन के अंदर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एज वेल एज एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी नदी है जो कि इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है? ब्रह्मपुत्रा चाइना से आती है, इंडस चाइना और पाकिस्तान में बहती है, कोसी नेपाल से आती है, भूटान से आती है,
चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर बहती है, किसी और देश के अंदर नहीं बहती। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण की गंगा किस रिवर को कहते हैं? दक्षिण गंगा। सो इट इज गोदावरी। ठीक है, गोदावरी रिवर इज टर्म्ड एज दक्षिण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, वो किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर डैम। सो इट इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर। और चंबल के ऊपर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर। ठीक है। नेक्स्ट, कृष्णा राजा सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? किस नदी के ऊपर कृष्णा राजा सागर डैम बसा हुआ है? तो मैंने बताया नहीं आपको, बट इसका आंसर है कावेरी। कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है कृष्णा राजा सागर डैम, जो कि कहां पर है? कर्नाटका के अंदर है। याद रखना, कृष्णा राजा सागर डैम कहां पर है? कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा है कि रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मैच नहीं खाती? कृष्णा और भीमा बिल्कुल सही, कावेरी और भवानी बिल्कुल सही, गोदावरी और वेणगंगा, पेणगंगा, वर्धा, प्राणहिता बताए थे तो ये भी सही, बट नर्मदा की ट्रिब्यूटरी अमरावती नहीं है। अमरावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, नॉट नर्मदा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन वेस्ट कोस्ट? अष्टमुडी लेक। ठीक है, अष्टमुडी, जैसे मैंने कल अनाईमुडी, अन्नामलाई बताया था ना, वेस्टर्न घाट की पीक, उसी तरीके से वेस्टर्न साइड पर जो बसा हुआ तालाब है दैट इज द अष्टमुडी लेक। नेक्स्ट, द प्लेस लोकेटेड एट द कोइन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलती है? अलकनंदा एंड भागीरथी मिलती है देवप्रयाग पर। एक तरफ से तो भागीरथी, एक तरफ से अलकनंदा, और मिलकर बनती है गंगा। ठीक है, तो अलकनंदा और गंगा मिलकर बनाती है गंगा रिवर देवप्रयाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कोल्ड बंगाल सोरो? बंगाल का दुख किस रिवर को कहा जाता है? दामोदर रिवर इज कोल्ड सोरो ऑफ बंगाल एंड सोरो ऑफ बिहार इज कोसी रिवर। नेक्स्ट, द नर्मदा रिवर राइजेस नियर। नर्मदा रिवर कहां से निकलती है? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज नोन अ लैंड ऑफ फाइव रिवर? कौन से स्टेट को लैंड ऑफ फाइव रिवर कहा जाता है? इट इज पंजाब। ठीक है, 5 नदियां रावी, बियास, झेलम, सतलज, चिनाब, इनसे मिलकर पंजनाब जो बना हुआ है वो पंजाब है। नेक्स्ट, रिवर वर्धा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो वर्धा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी थी वेणगंगा, पेणगंगा, तो उसमें वेणगंगा की ट्रिब्यूटरी थी वर्धा। ठीक है, तो वर्धा अल्टीमेटली अपना वाटर कहां डिस्चार्ज करती है? इट डिस्चार्ज इट्स वाटर इन गोदावरी। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड इज नाइल रिवर। अब आपको कमेंट करके बताना ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर फ्लो करती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? गोमती है, गंडक भी है, कोसी भी है, बट चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, नॉट गंगा। ठीक है, तो चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, तो हमारा यहां पर आंसर होगा चंबल। नेक्स्ट, विच रिवर इज कॉल्ड एज मेल रिवर? किस रिवर को मेल रिवर के नाम से पुकारा जाता है? तो इट इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर इज टर्म्ड एज मेल रिवर, ब्रह्मा का पुत्र। नेक्स्ट, चंबल रिवर फ्लो थ्रू विच स्टेट? चंबल रिवर का मैंने बताया था मध्य प्रदेश के अंदर महू से निकलती है। महू में कहां से निकलती है? जानापाव की पहाड़ियों से, और ये महू से होते हुए जाती है राजस्थान, और राजस्थान होते हुए जाती है कहां पर? उत्तर प्रदेश। तो इट फ्लोज इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इटावा के अंदर जाकर ये अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है यमुना रिवर में।
ठीक है, इटावा के अंदर जाकर ये अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है यमुना रिवर में। नेक्स्ट, द ऑल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का क्या इनमें से नाम है? सो इट इज सांगपो, सांगपो इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक, किस नदी के किनारे पर कोलकाता बना हुआ है? जहां पर मैंने बताया था हावड़ा का ब्रिज बना हुआ है जिसे रविंद्र सेतु कहा जाता है, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। नेक्स्ट, द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन सतलज रिवर, सतलज रिवर के ऊपर कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम बना हुआ है? तो इंडिया का लार्जेस्ट डैम जिसका नाम है भाखरा नांगल डैम इज सिचुएटेड ऑन सतलज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन सी रिवर है जो कि हिमाचल प्रदेश से पास नहीं होती? सो इट इज द चेनाब, चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से पास नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ साथ आज का हमारा ये सेशन जो था रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर वो कंप्लीट होता है। मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर जो फिजियोग्राफी के ऊपर था वो नहीं देखा है, प्लीज उसे जाकर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मुझे पता है वो चैप्टर बड़ा है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हमने कवर किए हैं, बट उसे हमें बार बार देखना है दोनों चैप्टर को, तभी जाकर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।